हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। जिंदगी क्या है चैप्टर 3 में आपका स्वागत करता है। चले हम ऐसे सफ़र में, जिंदगी के दो पल साथ में। चले हम ऐसे सफ़र में, जिंदगी के दो पल साथ में। दोस्तों, ये जिंदगी क्या है? सोचो, अगर मनुष्य जीवन नहीं होता, ये जिंदगी नहीं होता, तो इस संसार में ना ये संसार होता, ना ये देश होता, ना धर्म की बातें करने वाले होते, ना मंगल ग्रह पर कोई जाता, ना कोई मिसाइल लॉन्च करता। जो कुछ देख रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं होता। यही तो है जिंदगी, यही तो है मनुष्य जीवन। दोस्तों, ये जो जीवन है, ये सचमुच में बहुत भाग्यशाली है। बहुत भाग्यशाली लोगों को मिला है जिनकी ज़िंदगी सचमुच में बदल चुकी है। इसकी ज़रूरत है इसे संभालने की, इसे इम्प्रूवमेंट करने की, इसे कमिट देने के लिए। जैसे इस ज़िंदगी की कहानी को हम एक नए नज़रिए से देखते हैं। हमारी ज़िंदगी में सब लोग हर तरह की तो बातें कर रहे हैं। क्या अपनी भी लाइफ की कोई बात कर रहा है? क्या मनुष्य जीवन की बात कर रहा है? इस ज़िंदगी में भी पीस पॉसिबल है? ऐसा कुछ हो रहा है? ये सफ़र जो शुरू हुआ है, अगर ये ज़िंदगी नहीं होती, अगर ये मानव जीवन नहीं होता, तो ये ज़िंदगी के चैप्टर रियल में नहीं होते। इस सफ़र की जो शुरुआत है, इस सफ़र में जो की गई मेहनत है, आपको बदलने वाली है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। आप इस सफ़र में सवार हो चुके हैं और आप चल दिए हैं। ये सफ़र आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। आइए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। हम हमेशा दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करते हैं कि वो क्या हैं, कैसे हैं, कैसी कैसी पोस्ट पर हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कितने अमीर हैं। बट वी आर नॉट मेंटेनिंग आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम अपने स्ट्रेंथ को भी नहीं जान रहे हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उस एग्ज़ाम में क्या होता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो कोई टॉप करता है, तो हम क्या सोचते हैं, वो कितना भाग्यशाली है, ये सोचते हैं। और समझाता हूँ, मान लो आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे होते हो और देखते हो कि एक बाइक से एक बंदा जा रहा होता है, नज़दीक से होकर गुजरता है, तो आपका तुरंत दिमाग उधर जाता है और सोचते हो वो कितना भाग्यशाली है, अभी उसका डेस्टिनेशन मिल जाएगा, वो अपने टाइम से जल्दी पहुंच जाएगा और टाइम पे भी पहुंच जाएगा। पर क्या आपने सोचा, दूसरे को भाग्यशाली तो बोल दिया, पर यही टाइम अगर बारिश का हो और बाइक वाला जा रहा है, फिर जब बाइक से जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक दूसरा बंदा है जो कार से जा रहा है, तब वो बोलता है कि नहीं यार, वो कार वाला कितना भाग्यशाली है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये मनुष्य की प्रकृति है। हर चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो चेंज होता रहता है। तो क्या आप अपने जीवन में आप बदलना चाहते हो, अपने आप को सोचना चाहते हो? आपकी भी ज़िंदगी में एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, आपकी भी ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए, सेट गोल होना चाहिए। एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसके अचीवमेंट पे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। फाइनल एंड फाइनल होना चाहिए कि जब आपका गोल आपको मिल जाए, तो दुनिया की ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दुनिया की ऐसी कोई चीज़
फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आपके उस गोल में हो। क्या आपका ऐसा गोल है? क्या आपने ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसी कोई पोस्ट पाने की सोची है जिसमें आपका सपना पूरा हो जाता है? आप सोचते हो कि नहीं, बस यही है इस ज़िंदगी का मकसद, इसे पाने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। फिर आप डिसाइड कर लेते हो और आप मिलने के बाद आप कभी बदलोगे नहीं। क्या ऐसा कुछ डिसाइड किया आपने ज़िंदगी में? ऐसा कुछ सोचा है? नहीं सोचा है तो आज आपको करना है, क्योंकि ये पल सबसे खूबसूरत है। आज जो है वो कभी बाद में नहीं आने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो आज है इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक एग्जांपल देता हूँ, यानी कि आज इसलिए अच्छा है क्योंकि आज आपकी सांस आ रही है और जा रही है। जिस दिन ये सांस रुक गया उस दिन आपका कोई पल नहीं होगा। आपको जानने वाले, आपको पहचानने वाले, आपसे मिलने वाले, आपकी सोच, आपका फ्यूचर जो भी आपने बना के रखा था कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको जो करना है, जो कुछ सोचा है वो आज और अभी डिसाइड करना है। और आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता हो। उस क्षेत्र में जाओ। सबसे बड़ी बात है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। आपको लगता है हमारी ये स्ट्रेंथ है और मैं इसमें सबसे बेहतर कर सकता हूँ, तो आपको वो चुनना है, कुछ और नहीं। जैसे हम अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करते हैं? अभी सर्दियों का सीज़न ले लो। सर्दियों में क्या होता है, दिन और रात में पूरा इतना ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम उसे तो बदल नहीं सकते कि गर्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम गर्म कपड़े यूज़ करते हैं। उसी प्रकार ये लाइफ इवेंट है, यानी कि हम अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ फुल सिक्योर है? आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपका सपना पूरा होने वाला है? या आप छोटी मोटी जॉब कर रहे हो और आप परेशान हो रहे हो, तो क्यों उसे चेंज करना है? यही तो समझना है इस चैप्टर की कहानी में, इस लाइफ की कहानी में, इस जिंदगी में। देखो, एक चीज़ तो तय है। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो और उस जगह क्या होता है, आप मान लो नए ज्वाइनिंग हो, नई जॉब ज्वाइन करते हो। अभी वहाँ पे बॉस आप पे इंटरेक्शन क्यों करेगा? अगर वहाँ पे भी दो प्रकार के लोग होते हैं जो अपने काम में प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, अपने काम को एकदम पॉजिटिवनेस लेके चलते हैं, अपने काम को 100% देना चाहते हैं। और वहीं पर दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम टाइम पास कर रहे हैं, काम चला रहे हैं कि सैलरी आने दो, बस एंजॉय करने दो। और आप नए हो तो क्या करते हो, कहीं आप अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो, ऐसे स्टाफ से मिल जाते हो जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो बॉस क्या सोचता है? उसका दिमाग जो रहता है वो उसी तरह चलता है कि आप कितने भी इंटेलिजेंस हो, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो भी समझ गया कि बंदा इसी लायक है, ऐसा ही ये करने वाला है। और अब कहीं कहीं आप उनकी संगत करने लगते हो जो सचमुच में अपने काम पे 100% देते हैं और घर जाते हैं, तब आपको डेफिनेटली आपका बॉस आपको आगे जरूर ले जाएगा। ये रियल है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है, क्योंकि हर प्रकार के लोग वहाँ होते हैं। पर आप कितना करते हो? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जहाँ आपको प्रोडक्टिविटी देना ना पड़े, देना ही होगा। और जब तक नहीं आप करोगे, क्योंकि एक चीज़ और है, ऑटोमेशन और अपग्रेडेशन, जो चीज़ें ऑटोमेशन में चल रही हैं उन्हें तो फिनिश होना ही है, उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। और जो अपग्रेड करता है अपने आप को अपनी ज़िंदगी में फटाक से, जैसे ही कुछ इम्पोर्टेंस आती है अपने आप को उस माहौल में ढाल लेता है, उसकी ज़रूरत हर किसी को रहेगी, वो होगा अपग्रेड हमेशा। इसी प्रकार ये लाइफ है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक कमरा है जिसमें पूरा अंधेरा है और उस अंधेरे को हटाना है,
ऐसा तो नहीं है कि एक बाल्टी है, बाल्टी में भरकर आप बाहर फेंक दे गए, ऐसा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ है जिसे आप गए, पैक कर लिया और फेंक दिया या बाहर कर दिया, वो अंधेरा है। तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दिए की, एक बत्ती, यानी कि एक लाइट की, जिसके आने से धीरे धीरे अंधेरा एकदम गायब हो जाएगा और प्रकाश से प्रकाश हो जाएगा उस कमरे में। सेम यही चीज़ लाइफ में, यही चीज़ ज़िंदगी में अप्लाई होती है। एक ऐसे चांस, ऐसे अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत आती है कि आप अपने आप बदलना चाहोगे। वो है आपका गोल सेट, आपका माइंड सेट। आप कैसे उस चीज़ को सेट करते हो, आप कैसे उस चीज़ को परफॉर्म करते हो। क्योंकि आप जिस दिन, आप जब से गोल सेट करते हो तो आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी होती हैं। आपको पता है आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है, उन्हें तो हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आप जैसे ही, क्योंकि आपके गोल पर आपको 100% देना होता है, आपका जितना भी टाइम है पूरा उसी चीज़ पे लगाना है, फोकस देना है, तो आप तभी से डिफरेंट होने लगते हो। क्योंकि आपके पास दूसरों के लिए टाइम नहीं होता है, आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए टाइम है। आपको अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने अपग्रेडेशन के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ तलाश रहती है। तो आप गोल पर काम करने लगते हो। ज़िंदगी ऐसे बदलने लगती है मानो सब कुछ बदल रहा है, ऐसी रफ्तार हो जाती है कुछ कहने को नहीं। कंटिन्यू का मतलब बताता हूँ। मान लो आप किसी जॉब पे काम करते हो, वहाँ पर किस तरह आपको कंटिन्यू दिखानी है, किस तरह आपको चेंजेस लाने हैं अपने आप में, किस तरह अपने आप को मेंटेन करना है, किस तरह टाइम के अनुसार, अगर वहाँ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो आपको अपग्रेड करना है। सेम प्रोफाइल पर सेम टाइम तक नहीं रहना है। सेम ईयर्स 2-4 साल बीत रहे हैं, इसका मतलब है आपकी नौकरी खतरे में है, आप किसी न किसी प्रॉब्लम में हो, आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। इस चीज़ को आपको चेंज करना होगा। इस चीज़ को, कई बार क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हो, ऑफिस में, घर पे, बिजनेस में, ऐसा कुछ, तो आप उसमें आपसे हो नहीं रहा होता है, आप परेशान होते हो, उस काम को बार बार करते हो पर हो नहीं रहा होता है। आप ट्राई तो करते हो पर रिजल्ट नहीं आता है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, आप इतना परेशान होने लगते हो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हो। तो आप एक चीज़, और आप फेलियर को एक्सेप्ट करने लगते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं होगा हमसे। इस चीज़ को, फेलियर की तरफ आप बढ़ने लगते हो क्योंकि आप उसे स्वीकार करने लगते हो कि नहीं ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा, ये चीज़ हमसे नहीं होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप छोटे थे, अपने बचपन में लौटो, जब आप बहुत छोटे थे तो आप चलने के लिए खड़े होते थे तो क्या होता है, खड़े हुए फटाक से गिर गए, खड़े हुए गिर गए, जैसे गिरे यानी कि सचमुच में आप फेल हो गए, रियल में फेल हो गए। पर क्या उस फेलियर को आपने एक्सेप्ट किया? नहीं किया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसे फितरत ही नहीं है किसी फेलियर को एक्सेप्ट करना। ये तो आपके साथ बचपन से चला आ रहा है। पर आज क्यों ऐसा हो रहा है? आप गिरते हो, उठते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिर क्या होता है, एक दिन आपका निरंतर प्रयत्न आपको एक तेज रफ्तार में दौड़ने के काबिल बना देता है। वही चीज़ इस ज़िंदगी में भी है, लागू होता है बड़े होने के बाद भी, कि आप फेलियर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो जब तो आपकी तो फितरत में भी नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ बचपन से ही सीखने को मिली है। तो फेल होना ही नहीं है, फेल तो किसी चीज़ में होगी ही नहीं, ये तो फैक्ट है। क्योंकि आप निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, आप निरंतर चीज़ों को सीख रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो लाइफ में। ये फैक्ट है, ये ज़िंदगी का सफ़र है। चले थे हम जिंदगी का सफ़र निभाने, चले थे हम जिंदगी का सफ़र निभाने, दो दिलों के लिए, 2 दिनों के लिए।
जिंदगी के सफ़र में चले हो तुम, जिंदगी के सफ़र में चले हो तुम, खुशियाँ और तन्हाई लेकर चले हो तुम। तो दोस्तों, जैसे ये ज़िंदगी की रफ्तार है, हम ज़िंदगी में इतनी दूर जब आ चुके हैं तो हमें रुकना नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद है हमें आगे बढ़ना। हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। हमारे प्रयत्न जो भी कर रहे हैं हम उसमें रुकना नहीं चाहिए। हमें उसमें अपग्रेड करना है, उसमें कंटिन्यू करना है, उसमें हमें बढ़ना है। क्योंकि समय बढ़ता ही है, चेंज होता ही है। आज आपके साथ अगर कुछ भी है, आपको नेगेटिविटी हटाना है अपने माइंड से, आपको पॉजिटिवनेस भरना है। आपकी ज़िंदगी में पीस पॉसिबल है, ये संभव है। चीज़ों को चेंज करना है, आपको दिखाना होगा, आप कर सकते हो। ये चीज़ है, एक चीज़ है जो ज़िंदगी में सब कुछ बदल रही है। बनाने वाले में ऐसा कुछ तो पावर है, कुछ तो है जो चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? हाँ, पर उसका ये भी मकसद है, ये जो लाइफ है, मनुष्य जीवन है, इसे इस तरह नहीं मिला। लोगों से सबसे ज़्यादा दुनिया में डिफरेंट ह्यूमन लाइफ क्यों हुई? क्यों ये ज़िंदगी सबसे डिफरेंट है? इसलिए क्योंकि आप जो चाहते हो, दुनिया में जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप में वो पावर पहले से ही है, आपको बस उसे जानने की ज़रूरत है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पावर किसी और के पास नहीं है। ये ह्यूमन लाइफ की नेचर है, ये प्रकृति ने पहले ही सब कुछ दे रखा है। आपको उस पर काम करना होगा। ये जो ज़िंदगी है, इस सफ़र में आपको बहुत चीज़ें में दृढ़ रहना है, आपको धैर्य से काम करना है। आपको ये भी ढूंढना है, आप जो काम कर रहे हैं वो कौन करेगा, कैसे करेगा, किसकी हेल्प से होगा, कहाँ ढूंढूंगा मैं, कैसे पाऊंगा उस चीज़ को, कैसे अपने गोल को अचीव करूंगा। ये चीज़ें आपको डिफाइन करना है, आप अपने आप को लिख कर रखना है, अपने आप को मेंटेन करना है इन चीज़ों को। ये ज़िंदगी के जो चैप्टर्स हैं, रियल में अगर ये ज़िंदगी नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। ये वक्त, ये समय यूं बदल जाता। पर जो ये ज़िंदगी की कहानी है, इसे हमें बदलना है। इसे बदल कर सब कुछ चेंज करना है। इसकी ज़िंदगी का सफ़र ये शुरू करते हैं। पर्सनल पर्पज़ है या पोजिशनल पर्पज़ है, आपको दोनों में डिफरेंस देखना है, दोनों को चीज़ों को समझना है कि आपका इन दोनों में से कौन सा पर्पज़ लेकर कर रहे हो, ताकि आपका गोल पूरा हो सके। आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा टाइम आपके गोल की तरफ हो। कोई आपको गिव अप तो देना ही होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको गिव अप करना होगा। क्योंकि आपका गोल पूरा और पूरा टाइम चाहता है। आप जब पूरा टाइम दोगे उसके लिए, 100% आप श्योर सक्सेस ज़रूर होगी। और ये फैक्ट है, किसी भी काम के लिए पूरी मेहनत से करते हो, पूरा टाइम देते हो, तो आप उसमें बहुत बहुत अचीवमेंट लाते हो, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर होते हो। ये वो चीज़ है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एक लेवल पर रुक जाती हैं, बट जिसके पास ज़िंदगी के नज़रिया रहते हैं, उसे किसी स्टेप पर रुकने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो उस स्टेप पे अपने आप को फिर से चेंज कर लेगा, फिर से अपने आप को अपग्रेड कर लेगा, अपने आप को फिर से चेंज कर लेगा। ऐसा है ये ज़िंदगी। सो आपको इसमें अगर कुछ अच्छा लगा तो ज़िंदगी के सफ़र को देखते रहिए, इसमें आप इंस्पायर हुए, आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो इस चीज़ को, ताकि उनकी भी ज़िंदगी में चेंजेस आ सके। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाय।